फिरौन, जिसने खुद को मिस्र का देवता कहा, उसको परमेश्वर का सामना करना पड़ा, लेकिन यह व्यर्थ था। उसने परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं किया, परंतु वह विपत्तियों का निशाना बना रहा। अंत में उसने इजराइलियों को बाहर जाने दिया। इसके अलावा उसे उन्हें कई उपहार देने थे कि मिस्र के लोग यह कह सकते हैं, हमने अपना प्रभु अपने फिरौन को सर्वोच्च माना है। लेकिन यह असत्य निकला। केवल इज़राइल का ईश्वर ही वास्तव में ईश्वर है। मिस्र के राजा ने सोचा, जब हम इज़राइलियों के परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे तब हम जीत सकते हैं। उसने यह समाचार सुना कि इज़राइलियों ने लाल समुद्र की ओर जाने वाले मार्ग को चुन लिया है, जो समुद्र के पास था। यह बहुत अच्छा है, हमें इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने का अवसर मिला। मिस्र के राजा ने खींचे जाने वाले भयानक रथों और उसके सवारों के साथ इज़राइलियों का पीछा करना आरंभ किया। इस बीच इज़राइलियों ने समुद्र के किनारे डेरा डाला। उन्होंने यह समाचार सुना कि मिस्र के बहुत से रथ उनकी ओर दौड़ रहे हैं। डर के मारे वे मूसा को पुकारने लगे, क्या मिस्र में कब्रिस्तान कम थे कि तू मरने के लिए हमें यहाँ जंगल में ले आया? वास्तव में इज़राइलियों ने मिस्र से उनके निर्गमन के समय में बहुत कम योगदान दिया। जब भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था तो वे केवल कुड़कुड़ाते और डर जाते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के सामने एक मिशन दिया था। मिशन मिस्र की सेना से लड़ने के लिए नहीं था, ना ही वहां से भागने के लिए था। केवल विश्वास के साथ ही वे मिशन को पूरा कर सकते थे। विश्वास के साथ समुद्र के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह अपनी छड़ी को ऊंचा उठाए और समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए ताकि समुद्र दो भागा हो जाए। इस्राएली लोगों और मूसा के लिए समुद्र के बीच में चलना और पानी को विभाजित करने के लिए एक छड़ी हिलाना पहला अनुभव था। इससे पहले उन्होंने ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और लोग समुद्र में चले गए। समुद्र का जल दो भागा हो गया और समुद्र सूखी भूमि बन गया। उनके पैर गीले नहीं हुए। उन्होंने लाल समुद्र को पैदल ही पार किया। परमेश्वर ने केवल उनके लिए मार्ग खोला जो विश्वास में चलते थे और जिनके पास विश्वास की लाठी थी। मिस्र के रथ उनके पीछे थे, परंतु समुद्र पर नहीं चल सके। मिस्री रथ और सेना उनका पीछा करते हुए आए, परंतु अंत में वे सब पानी में डूब गए। जब इज़राइलियों ने लाल समुद्र पार किया तब उन्होंने एक गीत बनाया और उसे यहोवा परमेश्वर के लिए गाया। मैं यहोवा के लिए अपने मन की बात गा रहा हूँ कि क्या जीत है। उसने घोड़े और सवार को समुद्र में फेंक दिया। आजकल हम भी यह गीत गाते हैं और यह हमें एक बात बताता है कि परमेश्वर उन लोगों के लिए रास्ता बनाता है जो विश्वास में चलते हैं और उनके जीवन में फिर कुछ आश्चर्यजनक होता है।